दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन आप यह भी समझ रहे हैं कि कोर्ट से तो सारा का सारा मामला डिस्पोज हो गया है। अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या आगे भी कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्या कोई नई फाइलिंग होगी, क्या कोई कहा सकता है कि बेल के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील कोर्ट में दोबारा जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीजें तो थी ही, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है ये एक बड़ी खबर है। हम आपको बताएंगे, शायद आप इस खबर से काफी खुश भी हो जाएंगे, आपकी एक उम्मीदें जो है वो बढ़ेंगी भी, हमारी भी उम्मीदें बढ़ी। हम अचानक से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में चूंकि लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको, तो हमने भी सोचा कि एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि क्या अपडेट कुछ सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट सामने आई है। अभी तक शायद आप तमाम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, और आपको मालूम है कि मैं लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में, बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। जैसे ही लेकिन कोई अपडेट आता है, मैं तुरंत वीडियो अपलोड करता हूं। बहुत सारे लोग हमारा वीडियो बाद में फिर शेयर करते हैं दूसरी जगह, फिर हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं वो हमारे वीडियो को देखने के बाद अपलोड करते हैं। ये तमाम चीजें होती है। चलिए, ये खैर अच्छी बात है कि तमाम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने लोगों को, अपने अपने दर्शकों को, अपने अपने ऑडियंस को तमाम जानकारी दे सके। चलिए सीधे बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या कुछ अपडेट आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में 8 मई 2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो स्टे के लिए जो कोर्ट में गए थे उसे डिस्पोज कर दिया गया था। उसके बाद 20/6/2024 को वकील साहब जो हैं इन्होंने क्या किया, बेल के लिए ये वापस हट गए, वो भी केस डिस्पोज हो गया। तो जब दोनों डिस्पोज हो गए तो फिर अब कोर्ट में क्या है, अब कोर्ट में चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। जी हां, 1 जुलाई यानी कि आज है 27 तारीख, 28, 29, 30, 1 यानी कि चौथे दिन मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में एक बड़ी खबर निकल करके आने वाली है। और वो खबर क्या होने वाली है वो हम आपको सीधे कोर्ट से जो अपडेट सामने आ रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में भी आ सके। पूरा प्रूफ हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको तमाम चीजें क्लियर हो सके। क्योंकि मैं कोई खबर दिखा रहा हूं, सिर्फ मैं कह दूं, अब जरूरी नहीं है आप में से 80 लोग तैयार हो जाएंगे मेरी बात पर यकीन करने के लिए, लेकिन 20 लोग कहेंगे कि भैया अपने मन से कुछ भी कह दिया है ना। तो ये सीधे अपडेट चेक कर लेते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में गुजरात हाई कोर्ट में क्या अपडेट सामने आ रहा है। चूंकि ये ऑनलाइन चेक कर रहा हूं तो मुझे, आप लोग सोचते होंगे कि पहले से ही क्यों नहीं निकाल करके रखे रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। देखिए, बात तो आपकी भी सही है, लेकिन होता ही है कि मैं पहले से ही निकाल के रखे रहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं इधर से इधर आता हूं ये अपने आप हट जाता है। ये एक दिक्कत है असल में। चलिए देखिए भैया, एक बड़ी खबर, बहुत सुकून देने वाली है ये खबर आप तमाम लोगों को। हालांकि सुकून तो तब जब मुफ्ती साहब की रिहाई हो जाए, लेकिन ये खबर देखिए, फॉर स्टे 8/5/2024 केस डिस्पोज्ड, फॉर टेम्पररी बेल 20/6/2024 केस डिस्पोज्ड। तो अब अगली सुनवाई फिर 1 तारीख को कैसे, यहां देखिए 26/6/2024 बिजनेस ऑन डेट, सेपरेटली नोटिफाइड बोर्ड, ऑनेबल जज मिस्टर जस्टिस एलेस जेवोरा, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास। चौंकाने वाली बात एक ये भी है कि इस बार मुफ्ती साहब का जो मामला है वो अलग जज साहब सुनने वाले हैं, क्योंकि सेपरेटली नोटिफाइड एक बोर्ड है जो डेली जो जहां पर सुनवाई होती है वहां पर अब इनकी सुनवाई नहीं होने जा रही है। इनके लिए एक सेपरेटली नोटिफाइड बोर्ड है, वहां पर सुनवाई होगी। और इसमें जज साहब कौन होंगे, एलेस जे वोरा साहब होंगे, विमल के व्यास साहब होंगे। ये दोनों जज साहब मामले को सुनेंगे। बिजनेस ऑन डेट 26/6/2024 था और हियरिंग डेट है 21/7/2024, यानी कि 21/7/2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सुनवाई होने जा रही है। जी हां, और आपको बता दें कि फिर उसके बाद दूसरी तारीख भी नहीं मिलने वाली है। जी, मामला यह है कि यह है फॉर फाइनल हियरिंग, यानी कि फाइनल हियरिंग होने जा रही है, फाइनल हियरिंग होने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार फिर यह मामला क्या है भैया, किस चीज की हियरिंग। आपने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि आपने कहा कि हम जो है पासा पर स्टे नहीं लगा सकते, आपके ऊपर से पासा नहीं हटा सकते, पासा पर से स्टे नहीं लगा सकते, जो आपके ऊपर पासा इंपोज किया गया हुआ है उसके तहत कि भैया स्टे लगा दीजिए, वो भी नहीं किया गया। इन्होंने दोबारा कहा कि टेम्पररी बेल दे दीजिए। बेल देने के लिए भी कोर्ट तैयार नहीं थी, तो मुफ्ती साहब के वकील पीछे से बैक हो गए, कहा कि छोड़ दीजिए। अब फिर ये तीसरी तारीख 1/7/2024 को किस चीज की कहानी, क्या कहानी है ये? कहानी ये है कि अभी तो बेल नहीं मिली, ठीक, स्टे नहीं लगा, ठीक, लेकिन कोर्ट में मामला, मुफ्ती साहब जेल में तो हैं, तो फिर जेल से निकलने की कोई तो रास्ता होगा ना। जेल से कैसे निकलेंगे, इसके लिए कोर्ट में मामला तो चलेगा ना। असल ये जो 1 तारीख को हियरिंग होने वाली है, ये एक तरह से समझा जाए कि कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है मुफ्ती साहब को लेकर के,
कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी जो जेल में है, कब तक जेल में रहेंगे भैया? क्या उनको सजा मिली? क्या आप जानते हैं मुफ्ती साहब को क्या सजा मिली? नहीं जानते। मुफ्ती साहब के ऊपर सिर्फ पासा इंपोज किया गया और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी एक अलग चीज है, उन्हें कस्टडी में भेजा गया हुआ है, उन्हें प्रॉपर जेल में नहीं भेजा गया। एक तरह से कहा जाए तो प्रॉपर जेल मतलब यह सजा याफ्ता के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर यह जुर्म साबित होता है और इस वजह से इन्हें यह सजा सुनाई जाती है। और सजा कुछ भी हो सकता है, 1 साल की जेल या फिर कोई जुर्माना, कुछ कोई भी चीज हो सकती है। तो इसकी सुनवाई कब होगी? इसकी सुनवाई 1/7/2024 को हो सकती है, ऐसा अपडेट जो है वो मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां आप देख सकते हैं इस मामले में एक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर भैया बहुत बड़ा ये लगा आरोप लगा हुआ। क्या लगा हुआ? डेंजरस पर्सन, यानी कि खूंखार व्यक्ति हैं ये। इनके ऊपर जो आरोप तय किया गया हुआ, सब कैटेगरी जो है, यहाँ देख रहे हैं सब कैटेगरी लिखा हुआ है। ये सब कैटेगरी, एक सब कैटेगरी, एक कैटेगरी। तो कैटेगरी में कि पासा इनके ऊपर, सब कैटेगरी में इनके ऊपर पासा 1985 एक्ट प्रो डिटेंशन, और सब कैटेगरी में भैया ये है कि डिटेंशन प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रो डिटेंशन। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए डेंजरस पर्सन, है ना, डेंजरस पर्सन के तौर पे इन्हें दिखाया गया है। इनके मामले में जो है वकील साहब हैं आफ्ताब हुसैन साहब हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए क्या है, फर्स्ट हियरिंग डेट यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। नेक्स्ट हियरिंग डेट 1 जुलाई 2024। स्टेज ऑफ केस फॉर फाइनल हियरिंग, क्या लिखा हुआ है? फॉर फाइनल हियरिंग। कोरम क्या है भैया? जस्टिस इलेश जे वोरा साहब और मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास साहब। इलेश जे वोरा साहब काफी चर्चित नाम है, ये कई बार चर्चे में रहा है ये नाम। बेंच डिवीजन, स्टेट गुजरात, जिला जूनागढ़, मामला जुडिशियल, कॉज लिस्ट सप्लीमेंट्री बोर्ड। तो सप्लीमेंट्री बोर्ड में सुनवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं मुफ्ती साहब का नाम यहां पर दिया हुआ है। ये तमाम जानकारी जो है वो यहां साझा कर दी गई हुई है कि आप देखिए स्टेट ऑफ गुजरात, यहां देखिए स्टेट ऑफ गुजरात, एडवोकेट, गवर्नमेंट प्लीडर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडवोकेट रूल सर्व बाय जेल सुपरिंटेंडेंट, एडवोकेट रूल सर्व। यहां पर कहीं ना कहीं जो मामला है आप समझ सकते हैं मुफ्ती साहब की लड़ाई किससे हो रही है? यह है वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात से, यानी कि गुजरात सरकार और मुफ्ती सलमान अजहरी। ये पूरा का पूरा मामला इस तरह से ग्राफ है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुफ्ती साहब को लेकर के अब अगली सुनवाई कब होने जा रही है? 1/7/2024। किस मामले में? ये मामला जो है वही पासा वाला मामला, इनके ऊपर जो पासा इंपोज किया गया हुआ है, ये कोर्ट में ये मामला है। अब इस पूरे मामले में और भी कुछ जानकारी हमें मालूम है कि कुछ सवालात आप लोगों के जहन में और होंगे, उन सवालों का जवाब हम भी तलाश रहे हैं। जल्दी हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा और जैसे ही वो जवाब हमें मिलता है, हम एक नई वीडियो के साथ आप तमाम लोगों के बीच होंगे। आप तमाम लोगों को हम इसके बारे में और भी अपडेट जो है कल तक देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों से हमारी एक छोटी सी अपील है। अपील ये है कि आप तमाम लोग अगर फेसबुक पेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप फेसबुक पर जाकर के हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल सर्च कीजिए। हमारा एक पेज है हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, जिसपे 1000 के आसपास, मुश्किल से 1011 1150 के आसपास फॉलोअर होगा। उसे प्लीज़ लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर लीजिए। हम वहाँ भी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, उसे भी प्लीज़ देखिए, क्योंकि हमारा पहले से एक फेसबुक पेज है जिसका अगर आप देखेंगे जा करके तो वहाँ लगभग आपको 94,000 लोगों ने उस पेज को फॉलो कर रखा हुआ। उसका नाम जो है वो आपको हिंदुस्तानी मीडिया दिखाई देगा। तो इस पेज का मसला ये है कि ये पेज जो है वो एट रिस्क पे क्यों है? क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया था फ़लस्तीन के मामले में, मॉब लिंचिंग के मामले में, भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम के बारे में। ये बातें फेसबुक को अच्छी नहीं लगी, मार्क जुकरबर्ग को, और उन्होंने क्या किया, हमारे पेज को डाल दिया एट रिस्क पर। और हालात ये हो गए हैं कि ना ही हमें वहाँ से, सिर्फ हमारा मामला ये नहीं है, हमारा मोनेटाइजेशन बंद है, ठीक है, हमें 1 रुपया वहाँ से नहीं मिलेगा फेसबुक से, ये तो ठीक है, चलो नहीं दो पैसे, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। लेकिन दूसरा मसला ये है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा वीडियो लोगों तक पहुँचना तो चाहिए। पहुँचने का मतलब ये है कि लोगों तक खबर तो जानी चाहिए। अब उसने हमारे पेज को नॉट रिकमेंडेबल डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि हम वीडियो अपलोड तो करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है उन्हें भी हमारा वीडियो देखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या ही हमें फ़ायदा होगा? और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक नया पेज बनाते हैं, और हमने एक नया पेज बनाया जिसका नाम हमने रखा हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, OFFICIAL। प्लीज़
जाइए इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब से शेयर कर दीजिए। हम 1 लाख के आसपास थे, लेकिन हम फिर 1000 पे आ गए हैं। ये आंकड़े बहुत ऊपर और नीचे के हैं, लेकिन फिर से हम एक बार हिम्मत कर रहे हैं आप तमाम लोगों के भरोसे कि आप लोग हमारा साथ देंगे, तो हम एक बार फिर उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो लोगों का ख्वाब होता है। हमारा भी ये ख्वाब है कि हम बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके, क्योंकि हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आप तमाम लोगों के लिए सच्ची, अच्छी और बेहतरीन खबर आप तमाम लोगों के लिए बनाएं और आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।